जाए। और आज हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा हेतु मॉडल प्रश्न देखेंगे। जी हाँ, मॉडल प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और 80 प्लस अंक लाना ही हमारा परम टारगेट है। ओके, हमारा लक्ष्य 80 प्लस अंक आए, 80 अंक लाने ही लाने हैं, क्योंकि 4000 पद है मात्र। आइए शुरू करते हैं भैया। अब आप पुलिस कौशल परीक्षा ही तो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ओके, जिससे क्या है ये भी पता चल जाएगा कि हमें समय कितना लग रहा है, सही समय में हम कर पा रहे हैं या नहीं, सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। परीक्षा ऐप पर आप ले सकते हैं, 50% की आपको छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताएं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सभी का सही जवाब आ रहा है। विकल्प डी बता रहे हैं सभी, लेकिन कुछ लोग जैसे कि रानी विकल्प ए बता रही हैं, कुछ लोग विकल्प बी बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ओके, दो चार लोग ही हैं। बिल्कुल भाई, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है। ये भैया जी हमारा जबलपुर में स्थित है। लेकिन ये प्रश्न भी बन जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई। और 1964 में भैया जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना भी की गई। किसकी। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना भी 1964 में ही की गई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना भी 1964 में ही की गई। देखिए प्रश्न है कि कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया। बताएं कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया। बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ओके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया कौन से मंत्रालय ने। बताएं, बिल्कुल सही जवाब। तो भाई स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल, विकल्प सी बता रहे हैं कि ध्यानचंद। ओके, जैसे कि अरुणा, प्रतिभा, प्रगति, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। ओके, क्या होगा विकल्प सी। हॉकी के जिनको जादूगर कहा जाता है, हॉकी के जिनको क्या है जादूगर कहा जाता है। ओके, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस शहर को कहा जाता है। बताएं किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। विकल्प वी, विकल्प सी, विकल्प ए, हर तरह के आंसर आ रहे हैं भाई। इसका सही जवाब है बिल्कुल भाई। तो भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड कोच्चि को, किसको, कोच्चि को जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। किसको, कोच्चि को। कोच्चि कहाँ पर है भैया, कोच्चि को जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। कोच्चि हमारी केरल में है। कहाँ पर है, केरल में हमारी कोच्चि स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो भाई बक्सा संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, बक्सा संरक्षित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, बक्सा संरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। और यह किस पशु के लिए समर्पित है। तो भाई यह समर्पित है बाघों के लिए। ओके, बाघों के संरक्षण के लिए ये समर्पित है। किसके, बाघों के संरक्षण के लिए ये समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ।
किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे भारतीय नेता जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बिल्कुल, उनका नाम क्या है भैया? कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में न होकर कहाँ पर भाई? इनका जन्म गुजरात में हुआ। कहाँ पर? गुजरात में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमेशा याद रखें, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है भाई? बिल्कुल सही जवाब। तो ये कहाँ पर है बताएं इन दोनों में से? ओके, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? कब मध्य प्रदेश की स्थापना की गई? अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि राज्य तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है? कौन सा? तुलसी शोध संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तुलसी शोध संस्थान, बताओ कहाँ पर है तुलसी शोध संस्थान? तो याद रखना, तुलसी शोध संस्थान है भैया कहाँ पर? ये है चित्रकूट में। कहाँ पर है? चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान स्थित है। और मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि है भैया 1 नवंबर। कब है? 1 नवंबर। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। वैसे को 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर क्या मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदौल की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? बताएं, हरदौल की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। और बताएं, आईआईएम कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? आईआईएम कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? कौन से शहर में है आईआईएम? तो याद रखें, हरदौल की मनोती नामक लोकगीत, हरदौल की मनोती नामक लोकगीत जो है यह किससे भाई? यह बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। किससे? यह बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, हरदौल की मनोती नामक लोकगीत। ओके, हरदौल की मनोती नामक लोकगीत किससे जुड़ा है भैया? ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले भाई मैंने क्या पूछा था आपसे? आईआईएम कहाँ पर है? आईआईएम, तो आईआईएम बिल्कुल सही बात है, इंदौर में है। सभी ने सही जवाब दिया, इंदौर में आईआईएम है। इंदौर में ही हमारी आईआईटी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा? क्या है? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी महिला हैं सरोजिनी नायडू। ओके, स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, और द गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविताओं का संग्रह भी इन्होंने ही लिखा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? और ये भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ पर है बताएं? आसान सा प्रश्न है। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताओ? मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल बता रहे हैं कुछ लोग।
कुछ लोग इंदौर बता रहे हैं, तो आप लोग याद रखें कि अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा तो इंदौर में है, और जितने धुरंधर लोग बता रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, आप सभी 100% गलत है। कुछ भी आपकी पढ़ाई नहीं है, कुछ भी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, और ना ही हमने जो क्लासेस आपको रात 8 बजे कराई है ना, वो आपने ढंग से की है। क्योंकि रात 8 बजे हमने चीज़ों को ऐसे समझाया था कि भैया कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन पैदा मत करना, इसका ये जवाब होगा, क्यों होगा, पूरा समझाया था। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भैया? जबलपुर में है अनुसंधान संस्थान। ओके, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वनों का प्रबंधन कहाँ? तो वनों का प्रबंधन संस्थान भैया भोपाल में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ था? अगर अभी भी आप लोगों की ये छोटी छोटी कमियां दूर नहीं हो पाई तो बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी रह गई अभी आपकी तैयारी में। अगर 6 मार्च को पेपर हो जाता तब क्या करते हैं? 1 महीना मिल गया, तब भी आप चीज़ों में सुधार नहीं कर पाए। और ऐसा है कि आपको वही मैं फील कराता रहा हूँ, शाम को मैं पूरी चीज़ें बताता रहा हूँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका समापन कहाँ पर हुआ? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है साबरमती आश्रम से दांडी तक। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बताओ। मनीता कुमरे, अगर 1 महीना नहीं मिलता तो मेरा स्कोर 0-0 होता। कोई नहीं, 1 महीना मिला, इस महीने का फायदा लीजिए। कुछ लोग तो आलस्य में डले थे, अरे रहने दो अब नहीं हो रहा। भाई आप 3 साल से आलस्य में ही डले थे। 3 साल से अगर आपने तैयारी नहीं की है, खुद अपने उस मतलब चेक खुद सोच कर देखो, अगर आप 3 साल लगातार तैयारी कर रहे होते, कर दी होती, तो आज क्या स्थिति होती है आपकी? हीरे बन गए होते। जब आपका 1-2 महीना में मतलब इतनी बढ़िया स्थिति है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? प्रमुख भाषा जो है पाली है। प्रमुख भाषा कौन सी है? प्रमुख भाषा पाली है, तथा लिपि इनकी ब्राह्मी थी। ओके, लिपि इनकी ब्राह्मी थी, है कि नहीं? लिपि इनकी ब्राह्मी थी और भाषा इनकी पाली थी, लेकिन यहाँ पर जो है क्या दे दिया? लिपि ही दे दी है। ओके, और सबसे पहले इन शिलालेखों को किसने खोजा? ये प्रश्न पूछ पूछ लेता है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा? तो याद रखें, जेम्स प्रिंसिप ने भैया इन शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। क्या है? इन शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसी रक्त वाहिकाएं, ऐसी रक्त वाहिकाएं जो फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। बिल्कुल भैया, ये क्या होती हैं? ये फेफड़ों की सिराएं, फेफड़ों की सिराएं होती हैं ये। ओके, फेफड़ों की सिराएं या फिर पल्मोनरी सिरा होती हैं ये। विकल्प बी इसका सही जवाब। देखिएगा, फेफड़ों की सिराओं में शुद्ध रक्त भरा होता है, इसके अतिरिक्त शरीर की सभी सिराओं में क्या है? अशुद्ध रक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है? कहाँ का? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क है? हाँ, आज करंट नहीं लिया, आज करंट की रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी। ओके, करंट की रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी यहाँ से आगे। बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है, कौन सा है? नेशनल पार्क है। ओके, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क जो है ये मोगली लैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? मोगली लैंड के नाम से भी भैया ये प्रसिद्ध है हमारा पेंच राष्ट्रीय पार्क। ओके, आगे बढ़े।
चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? बताएं, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? आप साथ ही साथ ये बताएं कि मध्य प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बताएं। हमेशा याद रखें, जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है मेरे भैया, ये महेश्वर में नर्मदा नदी पर बनता है। कहाँ पर? महेश्वर में नर्मदा नदी पर बनता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है, नेमावर नर्मदा नदी के किनारे है, और पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर है? ये है भैया ग्वालियर में। बिल्कुल सही जवाब रमेश राज आपको ब्लू कर दिया है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता की रचना किसने की? वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता की रचना किसने की? साथ ही साथ आप ये बताएं कि राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं, राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? अच्छा, तो ज़्यादातर लोग सुभद्रा कुमारी चौहान बता रहे हैं विकल्प ए। तो हमेशा याद रखें, वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता की रचना की है भाई सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किन्होंने? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वीरों का कैसा हो बसंत की रचना की है। राष्ट्रीय विधि संस्थान हमारा कहाँ पर है? राष्ट्रीय विधि संस्थान हमारा भोपाल में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय विधि संस्थान भैया जी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए उससे पहले हम जान लें, एक तो वीरों का कैसा है बसंत, बिखरे मोती, सभा के खेल सीधे सीधे, चित्र उन उन्मादिनी आदि सभी रचनाएं किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये पूछा भी गया है, बिखरे मोती। ओके, अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित करी गई थी? बताएं, पहली बैठक आयोजित करी गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है भाई चीन के बीजिंग में यह बैठक की गई थी। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? किस भाषा के लेखक हैं जो सबसे ज़्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? या मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से? 1951 से शुरू हुआ। कब से? 1951 से ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे अधिक बार जो सम्मानित हुए हैं वे कन्नड़ भाषा के लेखक जो है सम्मानित हुए। किसके? कन्नड़ भाषा के लेखक सम्मानित हुए। जी हाँ, बार बार देखिए बोला करें आप चीज़ों को। कौन सी भाषा की? कन्नड़ भाषा के लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे ज़्यादा सम्मानित हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1951 से। प्रश्न है, रंगोली, कोंगाली, भोगाली किस त्योहार के प्रकार है? रंगोली, कोंगाली, भोगाली किस त्योहार के प्रकार हैं? बताएं, रंगोली, कोंगाली, भोगाली किस त्योहार के प्रकार हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि रंगोली, कोंगाली और भोगाली असम के प्रसिद्ध त्योहार, असम के प्रसिद्ध त्योहार बिहू के प्रकार है। बिहू कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है बिहू। ओके, तो बिहू के प्रमुख प्रकार है रंगोली, कोंगाली और भोगाली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि बिहू किसका जो है नृत्य है। बिहू किसका लोक नृत्य है? असम का। तो भैया ये बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। ओके, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, पूछा गया है। अगर आपने पूरे पुराने प्रश्न देखे हो, पूरे पुराने प्रश्न देखे होंगे हमारे तो वीडियो रेगुलर रूप से। देखिए प्रश्न है,
ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? हमेशा याद रखें, ढोला मारू लोक गाथा है मेरे भैया। कहाँ की? मूल रूप से ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है ढोला मारू। ओके, कहाँ से है? राजस्थान से संबंधित है ढोला मारू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और जो ढोला मारू है राजस्थान से संबंधित, और कौन सी जनजाति? बंजारा जनजाति से भी भैया इसका संबंध है। कौन सी जनजाति से? बंजारा जनजाति से इसका संबंध है। अब एक प्रश्न आपसे और करूंगा। देखिए, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? अच्छे अच्छे लोग इसका जवाब नहीं बता पाएंगे, ज़्यादातर लोग गलत ही करेंगे। मैं 100% कह सकता हूँ, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। ओके, लखन धाकड़ या लाखन धाकड़, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। मैंने गारंटी दे दी है कि ज़्यादातर लोग गलत करेंगे। भोपाल, भोपाल बिल्कुल। तो सभी का गलत है, सभी का गलत है, 100% ही गलत है। तेजस्वी बिल्कुल सही है, तेजस्वी, तेजस्वी बिल्कुल सही है। राहुल भार्गव, दीपिका पटेल बिल्कुल सही। भाई ये की है पढ़ाई, शाम 8 बजे की क्लास इन्होंने बहुत अच्छे से ली है। राजा बाबू बिल्कुल, ये होती है बात मेरे भैया, ये होती है, ये होती है। टाइम खत्म हो गया था, पूर्ति चौरसिया। द्वारा तो नहीं दे सकते, खैर ठीक है। एक प्रश्न बाद में आंसर आए होंगे, वो देख लिए होंगे आपने, एक प्रश्न जो रह गया था। ओके, तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है ना, ये जबलपुर में है। कहाँ पर है ये? जबलपुर में, भोपाल में नहीं है भैया। पूरे मैं कह रहा हूँ 99% लोगों ने भोपाल बताया, लेकिन ये कहाँ पर है? जबलपुर में है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। और मध्य प्रदेश को पूर्व में क्या है भैया? केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में, केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बताएं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखें, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है, बिल्कुल सही विकल्प भी उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में है, महाकाल नगरी में सोयाबीन का कारखाना। अगला प्रश्न है, उज्जैन सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी है। ओके, नंबर 1 है, याद रखना, सोयाबीन के उत्पादन में कौन? उज्जैन भैया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नव चलिए ये तो करंट का प्रश्न है, छोड़िए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम शिक्षा मित्र क्या है? एम शिक्षा मित्र क्या है? बताएं। एम शिक्षा मित्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एम शिक्षा मित्र क्या है भाई? इस शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप है। एम शिक्षा मित्र क्या है? शिक्षकों के लिए मोबाइल ऐप है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार किसका है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, डोलोमाइट का, मैग्नीज का, या फिर तांबे का? बता, भारत का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल भाई, बहुत शानदार। अच्छा, विकल्प डी बता रहे हैं सभी के तांबे का जो है सबसे बड़ा भंडार है। तो भैया आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है तांबा। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है, तांबे का सबसे बड़ा भंडार है हमारे MP में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है? कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में आरंभ नहीं होती है, मध्य प्रदेश में जिसका उद्गम नहीं होता है? बताए। तो भैया चंबल महू से निकलती है, छिप्रा भी इंदौर के काकरबड़ी से निकलती है,
बैनगंगा कहाँ से निकलती है, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे कहाँ से निकलती है बैनगंगा। बनास जो है कहाँ से, राजस्थान से निकलती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बनास कहाँ से, राजस्थान में अरावली से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से, अरावली से निकलती है। आपको क्या बताना है, मैं बता दूं, बैनगंगा भैया दक्षिण की ओर तो बहती है, किधर, दक्षिण की ओर बहती है बैनगंगा, लेकिन ये बताओ ये निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है बैनगंगा नदी का। प्रश्न है, कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है। किसका, मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है कलरी पायट्टू। इसका उदय किस राज्य में हुआ, बताएं। इसका उदय किस राज्य में हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बालाघाट से निकली है बैनगंगा, कुछ लोग कह रहे हैं सिवनी से निकली है, कुछ लोग कह रहे हैं छिंदवाड़ा से निकली है, कुछ लोग कह रहे हैं अमरकंटक से निकली है। बहुत बढ़िया, बालाघाट एमपी बैनगंगा। तो भैया धुरंधरों ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने ऐसी बेइज्जती की है कि रात 8 बजे कल ही नदियां कराई हैं, कल नदी टॉपिक कराया है। ओके, अभ्यारण्य नदी परसों कराया ही है। 3-4 दिन आप देखना, 4 दिन से क्या चल रहा है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और नदियां, रात 8 बजे। लेकिन ये प्रश्न भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी गलती तो हम करेंगे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका उदय भैया केरल में हुआ। कहाँ पर, केरल में हुआ। प्रश्न है, और इसके संस्था, मार्शल आर्ट के संस्थापक भगवान परशुराम थे। ओके, प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय में भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन किस समय में भारत के राष्ट्रपति थे, बताएं। बहुत ही शानदार, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी लोग भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें, पूरे के पूरे बंधु। देखो, तो राधा कृष्ण किस समय में भारत के राष्ट्रपति रहे, तो भैया जी ये 1962 से 67 तक ओके भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ओके, और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरे कैसे, सेकंड राष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति कौन से, पहले नंबर के थे, उपराष्ट्रपति पहले नंबर के थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में जन्मे संगीतकार अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन, अमजद अली खान। अब ये प्रश्न भाई कई दफ़ा, जी हाँ, आपकी पुलिस परीक्षा में कांस्टेबल में ही कई बार पूछा जा चुका है, कई पेपरों में। तो याद रखें, अमजद अली खान का संबंध कहाँ से, भैया ये ग्वालियर में जन्मे थे। कहाँ, ग्वालियर में ये जन्मे थे। ओके, और कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, तो ये सरोद वादक है। क्या है, ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान। ओके, कौन से, ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, याद रखना क्या है, सरोद वादक हैं हमारे अमजद अली खान, और कहाँ से हैं, ग्वालियर से हैं अमजद अली खान। देखो बार बार बोला करो, चीज़ें तभी याद रहेंगी। भले पड़ोसी आपको पागल कहे, लेकिन आपको क्या मतलब है। प्रश्न है, खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया। और आप हमेशा याद रखें, अभी क्या है, ग्वालियर को और ओरछा को विश्व विरासत स्थलों में घोषित शामिल किया जा चुका है, ग्वालियर और ओरछा को। ओके, 2021 में एक टीम आएगी यूनेस्को से, जो क्या है, कुछ करेगी भैया, इनका निरीक्षण वगैरह करेगी। ओके, तो याद रखना, खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया। देखो ऐसे काम नहीं चले, कोई कह रहा है 1986, कोई कह रहा है 1985। अरे महाराज, मेरे महाराज, तैयारी है या बवाल है आपका, तैयारी है या बवाल है आपका। हाँ, 1985 लपेट रहे हैं भैया, 1986, 86 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 1989। तो बताओ 1989 में किसकी स्थापना की, 1989 में हमने, 1986 में हमने कितना जोड़ा, 3, 1989, फिर 2003 हमने 3 जोड़ा, तो फिर 2003 में किसे जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, बताओ। 89 में किसे किया गया, 2003 में किसे किया गया। अरे कभी गलत नहीं हो सकता भैया, ऐसे पढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1756 से 1868 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपीय देश का स्वामित्व था, बताओ। किस यूरोपीय देश का स्वामित्व था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भीमबेटका की गुफाएं, सांची, बिल्कुल
याद रखने का मैंने तरीका कैसा बताया, याद रखने का तरीका कैसा बताया, देखो एक को कब किया गया 1986 में, 86 में 3 जोड़ा तो 1989, हमने कितना जोड़ा 3, तो फिर 2003। ओके, विश्व विरासत स्थल बनाए गए। और 1756 से 1868 तक निकोबार द्वीप पर किस यूरोपीय देश का स्वामित्व था? तो इसका सही जवाब भैया डेनमार्क, जो कि एक यूरोपीय देश था। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुस्तक ड्रिवेन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन है? ड्रिवेन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? ड्रिवेन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक कौन है भाई? बिल्कुल, बहुत शानदार। तो इसके लेखक हैं विजय लोकपल्ली। कौन है? विजय लोकपल्ली हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैमूर, मैकल और महादेव ये तीनों क्या हैं? ये वन हैं या फिर पहाड़ है या घाटियां हैं या फिर नदियां हैं? कैमूर, मैकल, महादेव यह क्या है बताओ? तो हमेशा याद रखें, ये तीनों के तीनों क्या है भैया? ये तीनों के तीनों पहाड़ हैं। ओके, क्या है? पहाड़ हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अरे अभी तो मैंने ये प्रश्न आपसे कैजुअली मैंने अलग से पूछ भी लिया था कि राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है। और देख लो, मॉडल प्रश्नों के अंतर्गत भी ये प्रश्न रखा हुआ है। मॉडल प्रैक्टिस पेपर जो है उनके अंतर्गत भी ये प्रश्न रखा हुआ है। और हम आपको केवल एक मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं, हम आपको 3-3, 4-4 मॉडल प्रैक्टिस सेट इसी एक ही वीडियो में करा रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भैया भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1977 में हुई। कब हुई? 1977 में भैया, नहीं सॉरी 1997 में इसकी स्थापना हुई। ओके, 1997 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है? निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है? बताएं। इसका सही जवाब है तवा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को कहा जाता है भाई क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर को जो है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है हर वर्ष कब 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई। तो भैया इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यह 1857 में जो है स्थापित की गई थी। कब? 1857 में। प्रश्न है, शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? शरीर के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? बिल्कुल भाई, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से कौन से भाग में होता है?
अच्छा, विकल्प ए बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग विकल्प सी भी काफ़ी लोग बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब है भैया विकल्प सी। ओके, क्या है? कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर? यकृत में होता है या फिर लीवर में भैया होता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन। ओके, प्रश्न है किसकी हत्या के बाद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता 1 नवंबर 1984 लिखी? हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अंतिम कविता 1 नवंबर 1984, अंतिम कविता कौन सी? 1 नवंबर 1984। ओके, 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन की अंतिम कविता है। ये भी आपको याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन की अंतिम कविता कौन सी है। तो 1 नवंबर 1984 है। और यह इन्होंने लिखी थी भैया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। किसकी? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने यह कविता लिखी थी 1 नवंबर 1984। ओके, हरिवंश राय बच्चन जी ने। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान एक भारतीय को दिया जाता है? निम्न में से कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान है जो एक भारतीय को दिया जाता है? बताएं। जो एक भारतीय को दिया जाता है भैया, यह एक असैनिक सम्मान है, सैन्य सम्मान नहीं है भैया। परमवीर चक्र सैन्य सम्मान है। याद रखें, भारत रत्न है जो कि एक असैन्य सम्मान है, असैनिक सम्मान है जो कि एक भारतीय को दिया जाता है। प्रश्न है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है भाई? तो यह हॉकी से संबंधित है। ओके, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंध रखता है। प्रश्न है कि पर्यावरण में मुख्यतः किसके बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? बताएं। पर्यावरण में मुख्यतः किसके बढ़ने से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखें ग्रीन हाउस प्रभाव, जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके बढ़ने से होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? बताएं। तो हमेशा याद रखें महाभारत का मूल नाम है भैया जय संहिता। क्या है? जय संहिता महाभारत का मूल नाम है। अगला प्रश्न है भारत भरतनाट्यम आरंभ हुआ कहाँ पर? भरतनाट्यम आरंभ हुआ कहाँ पर? भरतनाट्यम आरंभ हुआ कहाँ पर? तो हमेशा याद रखें भरतनाट्यम तमिलनाडु से आरंभ हुआ। कहाँ से? तमिलनाडु से भरतनाट्यम शुरू हुआ। अगला प्रश्न है हिंडोला महल जिसे झूला महल भी कहते हैं ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? हिंडोला महल जिसे झूला महल भी कहते हैं, हिंडोला महल जिसे झूला महल भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? हमेशा याद रखें हिंडोला महल जिसे झूला महल भी कहते हैं यह स्थित है कहाँ पर? धार जिले में। कहाँ पर है? यह धार जिले में स्थित है। ओके, कहाँ पर है? धार जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है? कौन सी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है? तो भैया चंदेरी साड़ी हो, महेश्वरी हो, बाघ प्रिंट हो, तीनों का एमपी में होती हैं लेकिन निर्मित नहीं होती। कौन सी? पोचमपल्ली एमपी में निर्मित नहीं होती है। ओके, तो ये तो आपको याद रखना कि चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट। और जी हाँ, बाघ प्रिंट भी कहाँ पर? एमपी में ही निर्मित होती है। अगला प्रश्न है कौन वो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लुम्बिनी में पैदा हुआ और शुद्धोधन तथा माया का पुत्र था? जो लुम्बिनी में पैदा हुआ
और शुद्धोदन तथा माया का पुत्र है। हमेशा याद रखें, यह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है भैया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हैं गौतम। ओके, गौतम बुद्ध, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, क्या था? सिद्धार्थ इनका नाम था, लेकिन बाद में ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का जो मुख्यालय है भैया, कहाँ पर है? तो यह जबलपुर में है। कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का स्पाइस गार्डन है? निम्न में से कौन भारत का स्पाइस गार्डन है? स्पाइस गार्डन या फिर मैं कहूँ मसालों का बगीचा। ओके, भारत का स्पाइस गार्डन या फिर भारत का मसालों का बगीचा कौन है? बहुत बढ़िया, तो हमेशा याद रखें, भारत का मसालों का बगीचा कौन है भैया? तो केरल को जो है भारत का क्या मसालों का बगीचा कहा जाता है? किसको? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है या स्पाइस गार्डन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? कौन सा खेल है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? बहुत बढ़िया, तो हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है भैया? तो मलखंभ है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ओके, मलखंभ है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और इसे राजकीय खेल का दर्जा मलखंभ को कब दिया? तो वर्ष कब दिया बताओ? वर्ष 2013 में दिया। कब दिया? वर्ष 2013 में इसे राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। प्रश्न है कि RH फैक्टर शब्द को हम किसके संबंध में सुनते हैं? RH फैक्टर शब्द को हम किसके संबंध में सुनते हैं? अंतरिक्ष यात्रा के संबंध में, या हवा के दबाव के संबंध में, या रक्त आधान, या फिर रक्तचाप? बताएं। तो इसका सही जवाब है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है भैया? रक्त आधान से है। किससे है? रक्त आधान से RH फैक्टर का संबंध है। और RH फैक्टर की खोज किसने की? तो RH फैक्टर की खोज भैया लैंड स्टीनर ने की। किसने? लैंड स्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, ताशकंद में मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? जी हाँ, मॉडल प्रश्न है, पूरे आदर्श प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो भैया बोलती फिल्म, हमेशा याद रखें, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। कौन सी है? आलम आरा है भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किस राष्ट्रीय कवि ने फ्रेंच शासित पांडिचेरी का पलायन किया? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब क्या होगा भैया? तो सुब्रमण्यम भारती। ओके, सुब्रमण्यम भारती हैं जिन्होंने ब्रिटिश कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राष्ट्रीय क्या है, फ्रेंच शासित पांडिचेरी का क्या है, पलायन किया था, सुब्रमण्यम भारती ने। प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न सक्रियतावादी का नाम क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो भाई ये तो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक है बचपन बचाओ आंदोलन। दोनों काफी खास हैं, दोनों के दोनों काफी खास है परीक्षा के लिए। ओके, परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं, परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। तो भैया बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन भैया कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। किससे?
कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं? ये भैया विदिशा के हैं और इन्हें 2014 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है भैया मेधा पाटकर। कौन? मेधा पाटकर है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध रखते हैं। मेधा पाटकर, ओके, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? बताएं, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह कौन सा है? अरे मेरे भैया जी, यह हमारा यह हमारा प्यारा सा भारत रत्न है भैया जी, ओके, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार कोई भी नहीं है भैया भारत में, ओके, भारत रत्न। अब प्रश्न तो ये भी बनता है, अगर भारत रत्न तो आप ये क्यों नहीं बताते कि भारत रत्न की स्थापना कब की गई? तो हमेशा याद रखें, भारत रत्न की स्थापना की गई भैया 2 जनवरी 1954 को। कब? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई और यह सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को दिया गया। किसको? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को ये सबसे पहले दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें, देशबंधु के नाम से जाना जाता है भैया किनको? संजय, बिल्कुल संजय, एक मिनट रुको, आपके आंसर सोने होते अब होंगे, ओके। तो देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है भैया? तो चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ओके। किनको? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, भारत का मुख्य भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल, भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल जो है यह कहाँ पर है भाई? यह श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल है। प्रश्न है कि नई दिल्ली स्थित विश्व प्रसिद्ध बहाई मंदिर को किस फूल के आकार में ढाला गया है? नई दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध बहाई मंदिर, कहाँ पर बहाई मंदिर? नई दिल्ली में। इसे किस फूल के आकार में ढाला गया है? तो भाई इसे ढाला गया है कमल के फूल के आकार में, ओके, कमल के फूल का आकार दिया गया है इस बहाई मंदिर को। बहाई मंदिर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है बहाई मंदिर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में मियां तानसेन की समाधि है? मध्य प्रदेश के किस स्थान में मियां तानसेन की समाधि स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, मियां तानसेन की समाधि कहाँ पर है भाई? तो मियां तानसेन की समाधि है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा मोहम्मद गौस का मकबरा, ओके, मोहम्मद गौस का मकबरा या समाधि, मोहम्मद गौस और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये सभी कहाँ? ग्वालियर में ही स्थित है, तीनों की, मोहम्मद गौस, तानसेन और लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? भाई तानसेन समारोह का आयोजन भी कहाँ पर? ग्वालियर में होता है। तानसेन नगरी भी कहा जाता है ग्वालियर को। तो कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध कौन है? कालीन की बुनाई के लिए भैया जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध था, ओके, जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड खदान कौन सी धातु निकाली जाती है? मलाजखंड खदान से, मलाजखंड खदान कहाँ पर है? ये बालाघाट में है। और प्रश्न ऐसे भी बनता है कि मलाजखंड खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई याद रखना, मलाजखंड खदान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की रूपरेखा किसने तैयार की?
चंडीगढ़ की रूपरेखा किसने तैयार की? तो याद रखें, चंडीगढ़ की रूपरेखा जो है ली कोर्बुजिए ने तैयार की। किसने? ली कोर्बुजिए ने जो है चंडीगढ़ की रूपरेखा तैयार की। अगला प्रश्न है, निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? बताएं, कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो कंपनी जिम्मेदार थी वो कौन सी है भाई? बिल्कुल, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। ओके, और इसमें कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। और इसमें कौन सी गैस रिसी थी? तो भैया इसमें गैस रिसी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यह घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ओके, रात के समय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 1976 के 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? बताएं, कौन से दो शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो दो शब्द जोड़े गए वे कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ओके, लेकिन यहाँ पर अखंडता दिया नहीं है, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और एक बात ये भी याद रखें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, इसी के साथ साथ ही सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश का, होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर जो है बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? कौन से? बम्बुलिया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखें, बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं कब? मध्य प्रदेश में बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और शिवरात्रि, इन सभी मौकों पर जो है बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का आरंभ किया? क्या है? प्रधानमंत्री सड़क योजना का आरंभ किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया? तो भाई इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो आरंभ है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया। इसने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। प्रश्न है, ओके, इस क्लास के सभी प्रश्न नहीं, एक प्रश्न है, 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक क्या था? तो भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए और इनका शुभंकर क्या? इनका शुभंकर था भैया शेरा। ओके, तो अब आप लोग क्या करना है, आपको बस करना ये है कि इस वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वर्दी विजेता टेस्ट दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वर्दी विजेता टेस्ट 3। ओके, ये फाइनल टेस्ट है, परीक्षा से पहले फाइनल टेस्ट है हमारी ओर से। ओके, वर्दी विजेता टेस्ट 3 आप दीजिएगा आज। अभी हम एमपीजी के करा रहे हैं, फिर साइंस के वर्दी विजेता टेस्ट होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक टेस्ट आएगा नया, एक नया टेस्ट आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको देना है वर्दी विजेता टेस्ट। जिसने नहीं दिया है, सुबह 7 बजे लिंक डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप में, वो क्या करेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ पर जाओ। ओके, सब चलता है टेस्ट द्वारा, दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखना, सब चल रहा है। तो वहाँ पर जाओ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक मिल जाएगी और पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। सबसे नीचे बहुत सारे लिंक डली हैं, तो जिस चीज़ का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो पीडीएफ डाउनलोड करें। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया टेस्ट भी आ रहा है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक साइंस का टेस्ट आएगा, तो उसे भी आप लोग दीजिएगा। ओके, साइंस का टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और वर्दी विजेता टेस्ट इस वीडियो के नीचे लिंक दे दी है। और भैया सब लोग लाइक कर दो, कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। ठोको लाइक, पता नहीं लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, ठोको लाइक, 500 लाइक होने चाहिए वीडियो पर। अभी करो लाइक, जल्दी से लाइक कर दो सभी के सभी। ए भगवान, लाइक करो। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली साइंस की क्लास में। ओके, आज साइंस की क्लास डेफिनेटली होगी दोपहर